Hello everyone, this is the third lecture on the temperature. In this lecture we will study that how the different types of the organisms adapt themselves to the thermal stress. So let's start. Adaptation से आप क्या समझते हैं? What do you mean by the term adaptation? हम बात करें कि अगर थर्मल स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है. So what does the term adaptation mean? So adaptation in the general terms refers to the process of adjusting or modifying oneself or a system or an organism to better fit and thrive in a particular environment, situation or the set of condition. So adaptation basically mean क्या है कि अगर कुछ certain environmental conditions हैं और वो हमारे अगेंस्ट है, लाइक हाई टेम्परेचर हो गया, हाई ह्यूमिडिटी हो गई, तो कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं है, उनसे अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई है, तो उनके अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, अपने आप को मॉडिफाई करना है ताकि हम उन कंडीशंस के अंदर भी बेटर सर्वाइव कर सकें. सो दैट इज द अडेप्टेशन. So adaptation is the process of adjusting or modifying themselves in a particular set of the condition when the environment gets changed. So, or we can also say that the adaptation is the ability to change in response to the new circumstances or the challenges. अगर कोई नए circumstances है तो उनके अंदर अपने आप को बेटर तरीके से एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, सरवाइव करना. दिस इज द अडेप्टेशन कि हम बेटर सरवाइव कर रहे हैं, हम अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं उन चेंजिंग कंडीशंस के अंदर भी. वी हैव द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड अंडर those harsh environmental conditions we are surviving by doing adaptation, by modifying ourselves, by doing adjusting. So this is the adaptation. नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर इज द साइज डिपेंडेंट कि जो टेम्परेचर है उसका अलग अलग साइज के एनिमल्स पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोल्डर कोल्डर रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस कम टेम्परेचर में जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि जो लार्ज एनिमल्स हैं वो उस कोल्डर रीजन में एग्जिस्ट कर पाएंगे. वाई? बिकॉज जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है, और लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट लूज करते हैं बॉडी से. लेकिन जो लार्ज एनिमल्स हैं उनका सरफेस एरिया बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करके रखते हैं, हीट को रिटेन करके रखते हैं, उसको लूज नहीं होने देते. नाउ दे आर एबल टू सर्वाइव इन द कोल्डर रीजन. Large animals are able to survive in the colder region. So this is how the temperature affect the individual on the basis of size. So first of all, let's discuss about the small animals. So the small animals are large, are smaller in size and have the large surface area and the small volume. जो small animals होते हैं size small ही होता है, जो सरफेस एरिया होता है, फर्स्ट पॉइंट दिस, जो सरफेस एरिया है स्मॉल एनिमल्स का वो कैसा होता है, लार्ज होता है. सेकंड पॉइंट, जो वॉल्यूम है स्मॉल एनिमल्स की स्मॉल होती है बट सरफेस एरिया इज लार्ज. नाउ इफ वी विल सी द सरफेस एरिया to volume ratio, so this will be large. Why? Because the surface area is large and the volume is small, which is in the denominator, and in the numerator the surface area. So जो न्यूमरेटर है उसमें लार्ज है और डिनोमिनेटर में स्मॉल वैल्यू है, सो द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. सो द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विल बी लार्ज. सो एंड ये प्रॉपर्टी भी है दैट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस. अगर ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा हीट लॉस होगा बॉडी से. अगर सपोज हम लीफ ले रहे हैं, तो अगर एक लीफ है उसका जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और एक लीफ है जिसका सरफेस एरिया स्मॉल है, ज़्यादा नहीं है कम है, तो जिस लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है उस लीफ से ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा हीट लॉस होगा, ज़्यादा हीट लॉस होगा उस लीफ से. सो इन दिस सेम वे द स्मॉल एनिमल्स दैट हैव ए लार्ज सरफेस एरिया दे आर ऑल्सो गोइंग टू लूज हाई अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम देयर बॉडी, इसलिए उनकी बॉडी से भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट लॉस होगा स्मॉल एनिमल्स की, जिसकी वजह से दे आर नॉट suitable to exist in the colder region
Because in a colder region there is requirement to maintain a heat inside the body, but because of the large surface area they will support high amount of heat loss from the body and not able to survive in the colder region. चूंकि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, इसकी वजह से दे विल सपोर्ट हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगी और वो कोल्डर रीजन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे. So, because in the colder region there is requirement that we have to maintain the heat inside our body. And now, if any animal is going to have the large surface area, that means that animal will going to lose a lot amount of heat from their body and not be able to survive in the colder region. So, the small animals are not suitable animals for the colder regions. जबकि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं वो कोल्डर रीजन्स के अंदर सरवाइव कर जाते हैं. रीजन सेम ही है कि उनका जो सरफेस एरिया वो स्मॉल होता है बट इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, तो कंट्रास्टिंग है. तो बिल्कुल करेक्ट, हमें वही पॉइंट सेम है कि हमें सरफेस एरिया की बात करनी है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बात करनी है, और वो जो लार्ज एनिमल्स हैं वो बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करके रख सकते हैं, सो दे कैन सरवाइव इन द colder regions. So now the larger animals have the small surface area and have the large volume. So the surface area to volume ratio will be small. जो large animals होते हैं उनका surface area कैसा होता है? Small होता है. This is the first point. सेकेंड पॉइंट, जो वॉल्यूम होती है लार्ज एनिमल्स की, तो वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा ही होगी. तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? स्मॉल होगा, बिकॉज जो सरफेस एरिया जो कि न्यूमरेटर में है दैट इज स्मॉल. Now the large animals have the small surface area, so they will support less heat loss. तो वो ज़्यादा heat loss नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा heat उनकी body के अंदर ही रहेगी. So the maximum amount of heat will be retained inside the body of the individual. So they the large animals are able to exist in the colder region. इस वजह से वो colder region के अंदर survive कर सकते हैं because they support minimum amount of heat loss. वो ज़्यादा heat loss नहीं होने देते अपनी body से. और अगर हम बात करें कोल्डर रीजन की बात हो गई, अगर हम बात करें वार्मर रीजन की, वार्मर एरिया के अंदर कंडीशन क्या होती है कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लॉस करना पड़ता है बॉडी से. तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा हीट लॉस करते हैं बॉडी से. सो वार्मर रीजन के लिए जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो सूटेबल क्रिएचर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट लॉस की रिक्वायरमेंट होती है और जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट लॉस करते हैं एंड दे प्रेफर टू बी लिव इन द warmer regions. While the large animals have the small surface area, their requirement is to maintain the heat inside their body, so they survive in the colder regions. So in the colder region के हमें क्या requirement होते हैं कि हमें heat loss को कम करना होता है, ज़्यादा heat loss नहीं होना चाहिए, जबकि warmer region के अंदर there is need to maximize the heat loss. तो maximize heat loss कौन से animals करते हैं? Small animals. So small animal will survive in the warmer climate, while जो कम हीट लॉस होता है वो लार्ज एनिमल करते हैं. तो जो लार्ज एनिमल्स हैं वो कोल्डर रीजन के अंदर सरवाइव करते हैं. और अब इसी पे हमारा जो बर्जमैन रूल है वो बेस्ड है इन्हीं फैक्ट्स पे. नाउ द बर्जमैन रूल इज एन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल that it describes the relationship between the size and the temperature. जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं पर वार्म रीजन है, कहीं पर कोल्डर रीजन है, तो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर से और फिर साइज से क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, दैट इज described by the Bergman rule. So this Bergman rule is named after the German biologist Carl Bergman. एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं कार्ल बर्जमैन, उनके नाम के पीछे ये रूल रखा गया है क्योंकि उन्होंने ही ये रूल दिया था. Who first formulated it in the 1847. जो कार्ल बर्जमैन थे उन्होंने इस रूल को 1847 में दिया था. Now what does this rule states? So this rule states that the animal living in the colder environment have the large body size to better conserve the heat. कि जो एनिमल कोल्डर इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं
ठीक है, उनका जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है, दैट मीन्स वो लार्ज एनिमल्स होते हैं जो कोल्डर रीजन के अंदर रहते हैं, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू कंजर्व द हीट. व्हाई दे कंजर्व द हीट? बिकॉज दे हैव द स्मॉल सरफेस एरिया. So the cold in colder regions, the large body size animals are going to survive because they better conserve heat in comparison to the small animals. Now, conversely, opposite to these large body size animals, the animals which are living in the warmer climate tend to have the smaller body size. तो जो वार्मर क्लाइमेट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनका बॉडी साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो जो सरफेस एरिया होता है उनकी बॉडी का वो बहुत लार्ज होता है और वो ज़्यादा हीट लूज करते हैं. नाउ द स्मॉलर बॉडीज फैसिलिटेट्स बेटर हीट डिसिपेशन एंड हेल्प्स देम कोप विद द हीट स्ट्रेस इन द हॉट एनवायरनमेंट. वहाँ पे वार्मर रीजन के अंदर पहले से ही हॉट एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं और उन हॉट एनवायरमेंटल कंडीशंस से बचने के लिए उनको अपनी बॉडी से और हीट को लूज करना पड़ता है ताकि वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सके, टेम्परेचर को मेंटेन कर सके इतने हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हीट लॉस करने की ज़रूरत होती है और जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा हीट लॉस करते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी का साइज होता है वो स्मॉल होता है लेकिन जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है. So, in the warmer climates, the small body sizes animals are preferred to survive, by in the colder region, the large body size animals survive. The Bergman rule is most commonly applied to the endothermic animal. जो Bergman rule है वो mostly endothermic animals पर ही apply किया जाता है. Also इसमें exceptions होते हैं लेकिन mostly देखा गया है कि जो Bergman rule है वो endothermic animals पर ही apply होता है. So this is all about the today's lecture. In the next lecture we will study about the Allen's rules and the Hess's rule. So thank you till then.